दर्शकों नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि न्यूज चैनल में स्वागत करता हूं। आप सभी को पता होगा पिछले 8 सालों से अरुणाचल प्रदेश में चाहे वो आईएएस एग्जाम के लिए यानी यूपीएससी एग्जाम के लिए हो या फिर एपीपीएससी एग्जाम के लिए हो, यहाँ पर लगातार जो है हमारे बच्चों को जो है सर्विस दे रहा है। मैं बात कर रहा हूँ ALS IS जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है। और आप सभी को बता दूं, ये जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है आज के डेट में रॉबिन हिबू जो कि अरुणाचल प्रदेश का पहला IPS ऑफिसर है, उनके देख रेख में और उनके प्रेरणा से जो है ये इंस्टीट्यूट जो है चल रहा है। और कई सालों से हमारे बच्चों को सेवा देते हुए, और इसी इंस्टीट्यूट से ऐसे भी बहुत बच्चे हुए हैं जो आज के डेट में देश को सेवा दे रहा है और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश के लोगों को भी सेवा दे रहा है। और खुशी की बात यह है, और लोगों का शिकायत भी था, खासकर जब हम इस कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो बच्चों का ये भी शिकायत था कि जो आज के डेट में ALS IS कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां पर स्थित है वो दूर पड़ जाता है। हालांकि जब एड्रेस की बात करते हैं, आपको पता है अभी जो नया जो CM बंगलो बना है और हमारा जो स्थित गेस्ट हाउस है उसके ठीक पीछे में है। तो दोस्त सर अभी हमारे साथ बीच मौजूद है, उनसे हम लोग सीधा बात करते हैं कि आने वाला समय में ये कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है हमारे बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाने वाले हैं या फिर उनका मकसद क्या होगा आने वाला जो एग्जाम्स के लिए। सर से हम लोग सीधा बात करते हैं। तो सबसे पहले हम सर दोनों का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं और सर से हम लोग सीधा बात करते हैं। सर आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग अरुण भूमि स्टूडियो में आए हैं। थैंक यू। सर मैं सबसे पहले आपसे इंट्रोडक्शन चाहता हूं कि आप अपना नाम बताएंगे। सर हेलो, आई एम जोजो मैथ्यू, one of the founder directors of ALS IAS. I am into this civil service coaching for the last 26 years, and right from the beginning when we started our classes in Arunachal Pradesh in Itanagar, I used to come very regularly. Even now I am one of the frontline faculties of ALS, where from our institute more than 3,000 successful candidates are there across India who are serving the government of India, and many more people are serving the state services across India. सर आप। Hello, I am Manish Kumar Gautam. I am the Chief Executive Director of ALS IAS. और शुरू से ही जब 2016 से हमने ये कोचिंग प्रारंभ किया था ईटानगर में, तब से लेकर अब तक लगातार मैं आता रहता हूँ, क्लासेस कंडक्ट करता रहता हूँ। और जैसा कि टकम सोनिया जी ने अपने प्रारंभिक संबोधन में बताया कि हम लोग जो है रॉबिन हिबू सर जो यहाँ के प्रथम IPS अधिकारी के रूप में पहचान रखते हैं, उनके प्रेरणा से यहाँ आए। और हमारा मकसद था कि जो भी अरुणाचल प्रदेश के जो सीरियस सिविल सर्विस एस्पिरेंट हैं उनको एक क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करें। तो इसी संदर्भ में कुछ नए बदलाव के साथ ALS IAS आने वाले समय में ईटानगर में कोचिंग प्रदान करेगा, जिस पे अब हमारी विस्तृत चर्चा होगी टकम सोनिया जी से। जी बहुत खूबसूरत ये है, क्योंकि कई बच्चों को पता होगा जो आज के डेट में कोचिंग जो लोग ले रहा है, इन साल से तो रूबरू हुआ होगा जो लोग आज के डेट में कोचिंग कर रहे हैं या फिर लोग जानते हैं। तो हम लोग डायरेक्टर सर से पहला सवाल हम लोग करते हैं कि सर अभी नेक्स्ट जो आप लोग का जो मतलब जो भी नेक्स्ट का जो बैच होगा या फिर जो 26 के लिए या फिर 25 अभी के लिए आप लोगों ने क्या प्लान करके रखा हुआ है। सर अभी जो 2026 जो एग्जाम के लिए हम लोग अभी से ही एक फाउंडेशन बैच we are starting in March, from March 15 itself at the new center at 0 Point, which will be very convenient for every student to come and attend, because and just opposite to that we have library facilities are there, hostel facilities are there. So we will have a state of that facility here, and the teachers are coming from Delhi. All the teachers who are teaching are coming from Delhi. And another very important aspect is this syllabus for civil service exam, the UPSC exam, is almost same as that of the Arunachal Pradesh civil service exam also. So for the state PCS, those who are planning to prepare, if you prepare for this civil service exam, automatically they are equipped for appearing in the Arunachal Pradesh PCS exam also. So we will be taking care of both, and this can be an advantage for all the students who are planning to get into a government service. And the only assurance we can give to students are that we are going to provide the entire syllabus. We will teach you the entire syllabus, and you have to study and practice so that you can get into a good service as early as possible. आप सभी को पता ही है, क्योंकि 8 साल ज़्यादा हो गया कि इस इंस्टीट्यूट को रनिंग करते हुए। गौतम सर, आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि
वो सेंटर से मतलब 0 पॉइंट में लाने का मकसद क्या है? कि कुछ कंप्लेंट रहा होगा बच्चों को, या फिर किस तरीके से आप लोगों ने लाया, फिर बच्चों की सुविधा को जानकारी रखते हुए आप लोगों ने किया, क्या है सर एग्जैक्टली? तो पिछले 8 साल से जब हम ईटानगर में आईएएस कोचिंग को रन कर रहे थे, और ये हम जो है रन कर रहे थे नीति बाग में, जो वीआईपी रोड है, जो सीएम साहब का बंगला और स्टेट गेस्ट हाउस के पीछे है। तो 8 वर्षों में जो हमारे स्टूडेंट्स थे उनका 3 कंप्लेन रहा, और उस कंप्लेन को हमने समझा, उस पे विचार किया और तीनों में हमने सुधार करने का निर्णय लिया। सबसे पहला कंप्लेन था कि हमारा क्वालिटी टीचिंग जो है वो उन बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहा है जो अरुणाचल के विभिन्न भाग से ईटानगर तो आ जाते हैं, लेकिन ईटानगर में जहां वो रहते हैं वहां से नीति बाग जाना आना में बहुत खर्च है, और वहां आसपास में स्टूडेंट के रहने के लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव एकोमोडेशन नहीं था। तब हमने एक अध्ययन किया, सर्वे किया, और हमें समझ में आया कि ये जो 0 पॉइंट है, बैंक तेनाली का एरिया है, वो स्टूडेंट हब है। अगर हम यहाँ पर अपने ऑपरेशंस को केंद्रित करेंगे तो बच्चों को रहने की, खाने पीने की, लाइब्रेरी की, और जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है और टाइम है उसकी बचत होगी। तो इस कंप्लेन को दूर करने के लिए पहला जो हमने प्रयास किया वो ये है कि हम अपने सेंटर को अब वहाँ से शिफ्ट करके यहाँ 2025-26 में हम ऑपरेशनल कर देंगे। दूसरा जो उनका कंप्लेन था कि बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे थे जिनको ये लगता था कि हम Messi scores. EP Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. हम यूपीएससी सिविल सर्विस तो क्लियर नहीं कर सकते हैं, वो हमारे पहुंच के बाहर है, लेकिन एपीपीएससी हम कर सकते हैं। तो 2 चीज़ें इसमें बहुत बेहतर बदलाव हुआ कि अभी अरुणाचल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पैटर्न ऑफ एग्जाम और सिलेबस वो यूपीएससी के जैसा हो गया। और दूसरा, एएलएस प्रबंधन ने, मैनेजमेंट ने भी एक डिसीजन लिया है कि हम सेपरेटली जो है अरुणाचल पीसीएस के लिए भी बैचेस अपने नए सेंटर पर रन करेंगे। तो उनका जो दूसरी शिकायत थी, जो कंप्लेन था या जो एक मांग थी, उसको भी हमने पूरा करने का निर्णय लिया। तीसरा जो था 8 वर्षों में कि एएलएस आईएएस का फी काफ़ी हाई है, और बाकी के कंपैरिजन में बहुत सारे बच्चे, उनकी इच्छा तो है लेकिन वो सोच नहीं पाते हैं। तो आप सबको ये जान करके बहुत संतोष का भाव होगा, सेटिस्फैक्शन होगा कि एक रॉबिन हिबू सर संस्था चलाते हैं एनजीओ हेल्पिंग हैंड्स के माध्यम से, और एएलएस आईएएस हेल्पिंग हैंड के माध्यम से उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट के सिविल सर्विस एस्पिरेंट के लिए हर वर्ष 3 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप देता है डिजर्विंग और नीडी स्टूडेंट को, उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर फी वेवर के रूप में। और भविष्य में इस तरह का स्कॉलरशिप और अधिक मात्रा में हम चलाएंगे। हम अपनी ओर से भी देंगे, हेल्पिंग हैंड के माध्यम से भी देंगे, और इस अवसर पे हम अनुरोध करना चाहेंगे कि हमारे अरुणाचल प्रदेश के जितने भी एमएलएज हैं उनसे कि उनका जो एमएलए डेवलपमेंट फंड है उसमें अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र के जो डिजर्विंग 1-2 बच्चे हैं उनको वो स्पॉन्सर करें। हम अपनी ओर से कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कुछ उनको रियायत देंगे, छूट देंगे, ताकि हर वो अरुणाचल प्रदेश का छात्र जो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करना चाहता है, उसके तैयारी के रास्ते में उसका जो फिनेंशियल स्टेटस है वो बाधक ना बने। वाह, बहुत खूबसूरत है, क्योंकि सर ने जिस प्रकार से आप लोगों को बताया है आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि यहाँ मतलब बहुत कुछ जो है आपको जो है एक तरफ से हम लोग छूट भी बोल सकते हैं आपको मिल रहा है, और खासकर जब हम टीचिंग, जब फैकल्टीज की बात करते हैं आपको यहाँ पर कमी कभी नजर नहीं आएगा। हालांकि सर से हम लोग ये भी जानेंगे कि ये बैच जो है, जो 0 पॉइंट में आप लोग अभी नया सेंटर जो सेटअप करने जा रहे हैं, इसका नया बैच कब से शुरू होगा सर, इसका कुछ आइडिया? So we will have 2 batches. One will be starting from March 15th. It will be with normal course plus some foundation classes will be there. Then in June again we will have a second batch where we will be hardcore for the 10 months course, which will be exclusively for preliminary and main exam.
और मैं इसमें केवल ऐड करना चाहूँगा कि जीएस के लिए हमारे पास 2 बैच हैं, एक मार्च में जो शुरुआत हो रहा है और दूसरा जून में शुरुआत हो रहा है। और हम अरुणाचल पीसीएस के लिए भी एक एक्सक्लूसिव बैच चलाएंगे। और साथ ही साथ अगर बच्चों को अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए चाहिए तो वो हम ऑनलाइन एएलएस के माध्यम से देंगे। और जब वो टीचर यहाँ आएंगे तो उनको सेंटर पर बुला करके उनके डाउट्स को क्लियर करेंगे, ताकि किसी भी तरह से उनकी तैयारी में कोई भी कमजोर पक्ष या पहलू न रह जाए। जी सर, लेकिन जब ऑनलाइन क्लासेस के हम लोग जब जिक्र करते हैं, आपको क्या लगता है, आपका तजुर्बा क्या कहता है कि मतलब ऑनलाइन क्लासेस और जब प्रैक्टिकल जो टीचर फैकल्टी से आकर के बच्चों को पढ़ाते हैं उसमें डिफरेंसेस कुछ है सर? बहुत अंतर है। जब फेस टू फेस क्लास में बच्चे आते हैं तो एक जो क्लासरूम का इन्वायरमेंट है, वातावरण है, वो लर्निंग के लिए सपोर्टिव होता है। एक कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर में, एक एकेडमिकली वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर में जब बच्चे बैठते हैं तो काफ़ी अलर्ट, अटेंटिव, रिस्पॉन्सिव, पार्टिसिपेटिव होते हैं, लेवल ऑफ सीरियसनेस होता है। लेकिन जब वो ऑनलाइन में करते हैं तो वो पूरी तरह से अपनी सुख सुविधा और अपने हिसाब से क्लासेस करते हैं। तो एक मेंटल सेटिस्फैक्शन तो मिलता है, लेकिन जिस तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो अपीयर होके सक्सेसफुल होना चाहते हैं उसके लिए जो सीरियसनेस चाहिए वो नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ऑनलाइन सेकंड बेस्ट ऑप्शन है। इट इज़ नॉट एन ऑल्टरनेटिव टू फेस क्लासेस। ये जो अभी आप लोग नया बैच भी शुरू हो रहा है, उसके बाद तो पुराना तो चल ही रहा है सर। तमाम मतलब जो खासकर जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है या फिर एपीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उन तमाम बच्चों को आप अपने तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? देखिए, दिस एग्जाम इज नॉट डिफिकल्ट टू क्लियर इफ यू आर हार्ड वर्किंग एंड सिस्टमैटिक, but it's a long preparation because it's more than 1 year, almost 1.5 years preparation is required. So consistency and never say die attitude, you can clear this exam with a minimum guidance from people like us. बिल्कुल, क्योंकि आप लोगों को ऐसे ही मार्गदर्शक की जरूरत है, क्योंकि जो लोग आज के डेट में बच्चे खोजते हैं ना, मतलब अच्छे अच्छे फैकल्टीज की, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि आज के डेट में जो रॉबिन हिबू के मतलब इंस्पायर से जो इंस्टीट्यूट चल रहा है, इससे ज़्यादा आपको कहीं भी इंस्पायर शायद नहीं भी मिलेगा। और ऐसे अच्छा फैकल्टी से अगर आपको रूबरू होना है तो आपको इस इंस्टीट्यूट में जा करके पूछताछ करना चाहिए कि आपको किस प्रकार से जो स्कॉलरशिप दी जा रही है उसमें कैसे कैसे दी जाती है, इसके बारे में आपको जानकारी लेना है तो आपको जानना चाहिए और पूछताछ करना चाहिए। गौतम सर, रॉबिन सर कब तक आ सकता है? क्योंकि मैं बहुत समय से कोशिश कर रहा हूं कि रॉबिन सर से एक रूबरू एक इंटरव्यू लूं जहां पर हमारे बच्चों को मतलब कुछ इंस्पायर मतलब मिले, क्योंकि उन्होंने मतलब यूपीएससी जिसे क्रैक करके पहला आईपीएस ऑफिसर बना है, तो उनका भी समय चाहिए ना कि हमारे बच्चों को कुछ अच्छा मैसेज दे सके। तो मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि अरुण भूमि के स्टूडियो में बुलाकर जो है एग्जाम से पहले रॉबिन हिबू के साथ कुछ बातें करो। तो आपको एक्सपेक्टेशन कितना तक रॉबिन सर जो है हो सकता है? हम लोग को उम्मीद है कि मार्च के पहले सप्ताह में रॉबिन हिबू सर अरुणाचल प्रदेश आएंगे। उनसे हमारी दिल्ली में बातचीत हो रही थी। हमने भी ये इच्छा जाहिर की कि आपको जो है अरुण भूमि के स्टूडियो में जा कर के आपको सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स एंड युवाओं के साथ एक संवाद करना चाहिए, जिस पर उन्होंने सैद्धांतिक रूप से सहमति दी है। अब तिथि का निर्धारण और समय का निर्धारण आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा, लेकिन ये मार्च के प्रथम सप्ताह में होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। आखिर में आपकी तरफ से कुछ मैसेज बच्चों के लिए? मैं अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट के तमाम जो मेरे युवा साथी हैं जो सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस इन दिस स्कीम ऑफ प्रिपरेशन। देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क इन दिस स्कीम ऑफ प्रिपरेशन। हाउएवर, there is some importance of proper guidance and ALS is deeply committed to steer your preparation in right direction. लेकिन जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक अंतिम रूप से सफल होना संभव नहीं है। तो ईटानगर में जो हम सुविधा उपलब्ध कराने जा रहे हैं, इसका अधिक से अधिक लाभ लें और आप अपने सिविल सेवा में जाने के सपने को साकार करें। बिल्कुल, मैं भी यही उम्मीद करता हूं।
जिस प्रकार से आज के डेट में ALS जो है आप सभी को मतलब कोचिंग दे रहे हैं या फिर पढ़ा रहे हैं, इसका जो है भरपूर फायदा आपको उठाना चाहिए। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि 0 पॉइंट जो कि स्टूडेंट का जो है हब है एक तरफ से जहां पढ़ाई की जाती है, तो वहां पर जो सेंटर जो है 2 बैच जो है अभी बहुत जल्द शुरू होने वाला है। हालांकि घर जो अभी बन रहा है, अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो आने वाला समय में जो बच्चे सर ने, गौतम सर ने जिसे बताया, जिन्होंने शिकायत किया था, उन तमाम बच्चों के लिए एक खुश खबर ये है कि नया सेंटर जो है बहुत जल्द जो है 0 पॉइंट में शुरू होने वाला है, मतलब ALS का। तो आपको इस मतलब जगह को या फिर इसको जो है आप इस फायदा उठाने से आपको चूकना नहीं चाहिए, और जितना अच्छा फैकल्टीज जो है ALS में आएंगे उससे आपको फायदा उठाना चाहिए। साथ ही साथ मैं तो हमेशा इस बात को दोहराता हूं कि जब रोबिन हिबू सर आते हैं या फिर उनसे अगर कुछ पूछताछ करना या फिर कुछ जानकारी लेना है तो आपको लेना चाहिए, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का एक तरफ से आज के डेट में रोबिन हिबू सर जो एसेट है, क्योंकि हमारे स्टेट का जो है पहला IPS ऑफिसर है, तो वो जो है आपको क्लासेस लेंगे या फिर हमारे साथ बैठेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, या फिर आगे आपको क्या करना है ऐसी चीजों से आपको रोबिन हिबू सर जो रूबरू करेंगे, ऐसे मैं उम्मीद करूंगा। और आप लोग ना भूलिए, क्योंकि आपका जो है सेंटर जो है फिर से यहाँ पर जो है 0 पॉइंट में खुलने वाला है, जो कि ALS का जो है दूसरा सेंटर है, तो इसका भरपूर आप फायदा होता है कि ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। सर, आप दोनों को अपना कीमती वक्त निकालकर यहाँ आकर के बच्चों को संबोधित करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी त्वचा बातें करती है उज्ज्वलता और कोमलता की भाषा में, और उस भाषा का सीक्रेट कोई मॉइस्चराइजर नहीं, इटालियन ऑलिव ऑयल और जड़ी बूटी के गुणों से समृद्ध जैक ऑलिव ऑयल बॉडी ऑयल है। जैक ऑलिव ऑयल, कविता जैसी त्वचा जगाए मन में नए सुर।